हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक और नए कोरियन ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत शादी से। माहौल में संगीत, खुशी और हंसी की गूंज थी। सब बहुत खुश थे और वहीं दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड अपनी दोस्त की शादी में झूम झूम कर गा रही थी। वो हर पल को कैमरे में कैद कर रही थी क्योंकि आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी जो थी। लेकिन जब शादी खत्म होती है तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड थी ही नहीं। उसका नाम था जियोंग, जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है। असल में जियोंग एक स्टर्लिंग एक्ट्रेस थी जो साइड रोल्स किया करती थी। दुल्हन ने उसे कुछ घंटों के लिए एक्ट्रेस के तौर पर हायर किया था ताकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर शादी में एक्टिंग कर सके। दुल्हन जियोंग की एक्टिंग देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुम इतनी रियल लगी कि मेरे हस्बैंड तक को लगा कि तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब सीन बदलता है हमारे मेन लीड लिहान की तरफ। लिहान एक चालाक बिजनेसमैन था जो लोगों से प्रॉपर्टी साइन करवाने के लिए इमोशंस का खेल खेलता था। वो एक बुजुर्ग आदमी से उसकी जमीन लेना चाहता था लेकिन वो देने को तैयार नहीं था। तब लिहान उसके बेटे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। बेटा सोचता है लिहान तो बहुत अच्छा इंसान है और अपने पिता से कह देता है पापा जमीन बेच दीजिए वरना माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। आखिर पिता मजबूर होकर साइन कर देता है और लिहान की चाल सफल हो जाती है। वहीं जाते जाते लिहान की टक्कर होती है जियोंग से। जियोंग के हाथ में स्क्रिप्ट होती है और लिहान के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। टक्कर के साथ दोनों के पेपर आपस में गड़बड़ा जाते हैं। जब जियोंग उन्हें उठाती है तो देखती है कि लिहान ने उसके पेपर पर जूते का निशान छोड़ दिया है। गुस्से में वे कहती है ये क्या तरीका है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी पेपर्स हैं। लिहान भी ताना मारते हुए बोला तुम्हारे छोटे मोटे पेपर्स की क्या अहमियत होगी, मेरे पेपर्स करोड़ों के हैं। जियोंग भी पीछे नहीं हटती। वो झट से लिहान का पेपर उठाती है और उस पर किस का निशान छोड़ देती है और बोलती है लो अब हो गई बरोबरी। अब कहानी आती है हमारे दूसरे मेन लीड किम हान की ओर। सेकेंड फीमेल लीड चाय वॉन पर। दोनों एक ही फ्लाइट में सफर कर रहे थे। किम हान दरअसल लिहान का छोटा भाई था और एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखता था। किम हान के दादा चाहते थे कि वो चाय वॉन से शादी करे ताकि दोनों कंपनियों का बिजनेस जुड़ जाए, लेकिन किम हान को चाय वॉन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका दिल कहीं और था। दूसरी तरफ कंपनी में लिहान के बॉस यान उसकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले रहा था। लिहान सारा काम करता लेकिन तारीफ सिर्फ यान को मिलती। सब लोग पीछे से कहते थे लिहान इतना मेहनती है फिर भी सब उसकी बेइज्जती करते हैं। असल में लिहान उन सबको बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वह जानता था उसके दादाजी की नजरों में परफेक्ट बनना है ताकि एक दिन कंपनी उसी की हो जाए। अब लौटते हैं एयरपोर्ट पर। जियोंग वहां अपने पुराने दोस्त किम हान को लेने आई थी जिससे उसकी दोस्ती पूरे 15 साल से थी। 5 साल बाद जब वो मिला तो जियोंग उसे देखकर दौड़कर गले लगा लेती है। किम हान थोड़ा हैरान था क्योंकि उसे लगा कि अब जियोंग बहुत सफल एक्ट्रेस बन चुकी होगी। उसे ये नहीं पता था कि जियोंग अभी भी साइड रोल में स्ट्रगल कर रही है। जियोंग उसे कार में छोड़ती है और उसके जेब में पैसे डाल देती है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, कुछ खा लेना प्लीज। किम हान मुस्कुरा देता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। शूटिंग सेट पर जियोंग का स्ट्रगल साफ दिखता है। वो स्टंट करती है, घुड़सवारी भी जानती है, तैरना भी, पर फिर भी हर बार उसे सिर्फ साइड रोल्स मिलते हैं क्योंकि नाम और शोहरत सिर्फ लीड एक्ट्रेस को ही मिलती है। उसके साथ काम करने वाली उसकी दोस्त यांग और जिया उसका हौसला बढ़ाती है, लेकिन वो दोनों जानती हैं कि जियोंग की जिंदगी कितनी मुश्किल है। फिर आती है नारी, वही एक्ट्रेस जो जियोंग की क्लासमेट थी और अब फेमस लीड बनी हुई थी। वो दिखावे से कहती है ओ जियोंग तुम बहुत टैलेंटेड हो, माफ करना आज मेरा हाथ दुख रहा है वरना रोल में करती। और फिर ताना मारते हुए बोली जब कभी मेरे साथ लंच करना हो पहले मेरे मैनेजर से अपॉइंटमेंट बुक कर लेना।
जियोंग और उसकी फ्रेंड्स गुस्से से उसे देखती रह जाती हैं। दूसरी ओर लिहान के दादा अपने पोतों को बुलाते हैं और कहते हैं किम हान अब कंपनी का नया मैनेजर बनेगा और इस जिम्मेदारी के साथ मैं चाहता हूं कि वो चाइवोन से शादी करे। बाकी तीनों कजिन्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि किम हान साफ कह देता है मैं चाइवोन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। यह सुनकर लिहान उसे समझाने की कोशिश करता है इस मौके को मत गवाओ, शादी कर लो और कंपनी को संभाल लो। लेकिन किम हान कहता है अगर ये इतना आसान है तो तुम क्यों नहीं कर लेते उससे शादी। लिहान चुप हो जाता है, फिर मुस्कुराकर पूछता है तो क्या तुम्हें कोई और पसंद है। किम हान कुछ नहीं कहता पर उसके मन में जियोंग का चेहरा घूम रहा होता है। उधर जियोंग के घर का माहौल भी अच्छा नहीं था। परिवार वाले अब उस पर शादी का दबाव डाल रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि जियोंग कभी भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी। उसी वक्त लिहान चाइवोन के पास जाता है और कहता है किम हान की पहले से एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम जियोंग है। यह सुनकर चाइवोन को झटका लगता है क्योंकि वो कहती है मुझे परवाह नहीं, मैं फिर भी उसी से शादी करूंगी। और इसी के साथ लिहान के दिमाग में एक नया गेम शुरू हो जाता है। वो ठान लेता है कि किसी भी तरह से किम हान और जियोंग की लाइफ को अपने फायदे के लिए यूज करेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 2 लिखना जरूर। बाय।